ममता बनर्जी एक ऐसा नाम जिसके बिना तृणमूल कांग्रेस की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। जिस नेता ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में नई पार्टी बनाई, 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका और पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। आज उसी ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी के बागी नेताओं ने अध्यक्ष पद से हटा दिया। सवाल है, क्या बंगाल में महाराष्ट्र की शिवसेना वाली कहानी दोहराई जा रही है? दरअसल इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई। बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ममता के लीडरशिप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले दरार लोकसभा में दिखाई दी। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। इन सांसदों ने अलग गुट बनाते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। इसके बाद पार्टी के भीतर सियासी भूचाल आ गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। लोकसभा के बाद बारी बंगाल विधानसभा की आई। तृणमूल के विधायकों में भी बगावत शुरू हो गई। पहले 58 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता माना और फिर धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई। बागी खेमे का दावा है कि अब उनके साथ 65 विधायक हैं। और फिर आया अब मंगलवार का दिन। कोलकाता में बागी विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने बंगाल की राजनीति को हिला दिया। बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और पूर्व मंत्री अरूप रॉय को नया अध्यक्ष बना लिया। साथ ही नई कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया। बात करें 70 वर्षीय नए अध्यक्ष अरूप रॉय की, तो वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बड़े और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। पेशे से वकील रहे अरूप रॉय कांग्रेस छोड़कर 1998 में टीएमसी के गठन के समय से ही ममता बनर्जी के साथ रहे। हावड़ा सेंट्रल सीट से 2011 में, 2016 में, 2021 और 2026 में लगातार विधायक चुने गए। ममता सरकार में 2 बार मंत्री भी बने। उन्होंने लंबे समय तक हावड़ा जिला टीएमसी अध्यक्ष के रूप में संगठन पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस पार्टी की पहचान ही ममता बनर्जी रही, उसी बैठक में उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई गई। यानी बागी नेता सिर्फ संगठन पर दावा नहीं कर रहे, बल्कि पार्टी की विरासत पर भी अपना अधिकार जता रहे। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा किया था। हालांकि ममता खेमे ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही ममता बनर्जी है और उनके बिना पार्टी की कोई पहचान नहीं है। लेकिन मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी हो चुका है। ममता गुट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की हैं और सवाल उठाया है, क्या बागी विधायक पार्टी पर दावा कर सकते हैं या नहीं। यही नहीं, पार्टी के चुनाव चिन्ह, फंड से लेकर संगठन पर कंट्रोल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर इतिहास देखें तो ऐसी लड़ाइयों में अक्सर वही गुट मजबूत हुआ है जिसके पास सांसदों और विधायकों का बहुमत रहा। शिवसेना में उद्धव ठाकरे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाना पड़ा था। एनसीपी में शरद पवार भी अपनी ही पार्टी का नाम और निशान नहीं बचा सके थे। यानी ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ पार्टी बचाने की नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाने की भी है। अब उनके पास विकल्प क्या है? पहला, अदालत के जरिए बागी गुट की वैधता को चुनौती देना। दूसरा, संगठन के स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को अपने साथ बनाए रखना। तीसरा, आने वाले स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों में जनमत संग्रह की तरह लड़ना, ताकि साबित किया जा सके कि असली तृणमूल किसके साथ है। क्योंकि अंत में राजनीति सिर्फ विधायकों और सांसदों के नंबर का खेल नहीं होती, जनता का भरोसा भी उतना ही मायने रखता है। और यही वजह है कि बंगाल की इस लड़ाई का असली फैसला शायद अदालत में नहीं, बल्कि जनता को अदालत में देना होगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीएमसी के अध्यक्ष कौन होगा। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई पार्टी को बचा पाएंगी या फिर बंगाल की राजनीति में भी इतिहास खुद को दोहराएगा और तृणमूल कांग्रेस भी शिवसेना और एनसीपी की तरह अपने संस्थापक के हाथों से फिसल जाएगी। राजनीति में सत्ता हारना बड़ा झटका होता है, लेकिन अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल खो देना शायद किसी भी नेता की सबसे राजनीतिक
बड़ी हार होती है। ममता को पार्टी पद से हटाए जाने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं।